तो पंच परमेष्ठी पंचक, पंच परमेष्ठी यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनका हम संगान करेंगे। सबसे पहले पंच परमेष्ठी का गीत है। इसमें पांचों परमेष्ठी के बारे में यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनिराज साधु मुनिराज के बारे में एक एक पैराग्राफ बताया गया है। तो हम साथ साथ में गाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले हम गाएंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। पांचों परमेष्ठी प्यारा, जीवन धन सब कुछ मारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा, हे असहायारा सारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा, सर्वोच्च अर्हता धारी। अरहंत अमल अविकारी, तीर्थंकर त्रिभुवन तारी। प्रवही प्रवचनरी धारा, पांचों परमेष्ठी प्यारा। जीवन धन सब कुछ मारा, पांचों परमेष्ठी प्यारा। हे सिद्ध सिद्ध पदवासी, अज अजरामर अविनाशी। परमात्मा परम प्रकाशी, काटी कर मारी कारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा, जीवन धन सब कुछ मारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा। धर्माचार्य धृति धारी, निष्कारण पर उपकारी। लाखारी नैया तारी, भगवान कहूँ भगतारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा, हे उपाध्याय अविकारी। गणपिटकारा भंडारी, श्रुतदाता संकट हारी। जिन शासन गगन सितारा, पांचों परमेष्ठी प्यारा। मुनिवर जग ममता त्यागी, समतारी प्रतिमा सागी। हे पाप भीरु वैरागी, तुलसी मन मोहन गारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा, जीवन धन सब कुछ मारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा, ये असहायारा सारा। पांचों परमेष्ठी प्यारा। अब हम मीनिंग समझेंगे। पांचों परमेष्ठी प्यारा, पांचों परमेष्ठी यानी पंच परमेष्ठी है, वो हमें कैसे लगते हैं? प्यारा यानी प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जीवन धन सब कुछ मारा, पांचों परमेष्ठी प्यारा। मेरा जो कुछ है वो जीवन धन सब कुछ आप हैं प्रभु। ये असहायारा सहारा, आप कैसे हैं? असहाय के सहायक हैं, यानी जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनका आप सपोर्ट करते हैं, शरण देते। अशरण को शरण देने वाले, असहाय को सहायता करने वाले हैं, यानी जिसकी कोई सहायता नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, उनका आप सपोर्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले है अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान कैसे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सर्वोच्च अर्हता धारी, जो अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, उनमें सर्वोच्च यानी हाईएस्ट लेवल की उनके पास अर्हता यानी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। उनके बराबर की एबिलिटी किसी में नहीं होती है। सर्वोच्च हाईएस्ट लेवल की, दुनिया में जो हाईएस्ट लेवल की जो एबिलिटी होनी चाहिए वो अरिहंत भगवान में होती है। तो सर्वोच्च यानी
हाईएस्ट लेवल की अर्हता यानी योग्यता को आप धारण करने वाले हैं। अरहंत अमल अविकारी, अरिहंत कैसे होते? अमल यानी मल से रहित, यानी घाती कर्मों से वो रहित होते हैं। अविकारी, उनके अंदर विकार वासना नहीं होती है, क्योंकि उनके घाती कर्म खत्म हो गए। मोहनीय कर्म के कारण ही विकार वासना होते हैं, तो उनका मोहनीय कर्म खत्म हो गया है। ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहनी और अंतराय, 4 घाती कर्म क्षय हो गए हैं, इसलिए वो अमल है, अविकारी है। ऐसे अरिहंत भगवान हैं। और अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? तीर्थंकर त्रिभुवन तारे, वो तीर्थंकर होते हैं और त्रिभुवन, तीनों लोकों को तारने वाले होते, तारे यानी तारने वाले होते हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के प्राणियों को वो तारने वाले होते हैं। प्रवही प्रवचनरी धारा, जो अरिहंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। प्रवही प्रवचनरी धारा, उनके प्रवचन की जो धारा होती है, प्रवही यानी प्रवाहित रहती है, कंटिन्यू उनकी चलती रहती है प्रवचन की धारा। ये अरिहंत भगवान के हो गए। अब नेक्स्ट है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ये सिद्ध सिद्ध पदवासी, तो जो सिद्ध हैं वो कैसे? सिद्ध पदवासी हैं, सिद्ध पद में वो रहने वाले हैं। यानी सेकंड जो सिद्ध पद है उसमें वो वासी यानी रहते हैं। अज अजरामर अविनाशी, तो वो कैसे हैं? अज है यानी जन्म मरण से रहित है, अजर और अमर है, अविनाशी है, उनका कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो सिद्ध बन चुके हैं। वो सिद्ध होते हैं, वो अज होते हैं, यानी जन्म मरण से वो मुक्त होते हैं। अज का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्त होते हैं। और वो कैसे होते? अजर और अमर होते हैं, यानी हमेशा अजर, यानी उनके किसी भी प्रकार का बुढ़ापा नहीं आता है। और अमर होते हैं, यानी हमेशा रहने वाले होते हैं। मोक्ष एक बार हो गया, सिद्ध व्यक्ति हो गया, उसके बाद उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी, उनकी आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। विनाश किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर जो हमारी बॉडी हो तो टेम्परेरी है, लेकिन जो हमारी सोल है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहने वाली है, इसलिए वो अविनाशी है सिद्ध भगवान। और कैसे है? परमात्मा है। जो सिद्ध होते हैं उनको हम परमात्मा भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, सिद्ध भी कहते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे? परमात्मा है, परम आत्मा है। एक होती है अंतरात्मा, एक होती है परमात्मा। तो ये परमात्मा है यानी परम आत्मा, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और परम प्रकाशी हैं, और परम यानी श्रेष्ठ प्रकाश करने वाले हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कारण वो क्या है? परम प्रकाशी है, यानी उत्कृष्ट लेवल का उनके पास प्रकाश है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का। काटी कर्मारी कारा, काटी यानी कट कर दिया, किसको? कर्मा यानी कर्म, जो कर्म है उनको, कर्मों की जो कारा है उनको उन्होंने कट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। जो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 कर्मों की जो कारा है, जो 8 कर्मों की कारा यानी जो बंधन है, 8 कर्मों का जो बंधन था उनको उन्होंने क्या कर दिया? कट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। और 8 कर्म का खत्म करने से वो कहाँ विराजमान हो गए? सिद्ध पद में वो रहने वाले हो गए, यानी मोक्ष स्थान में वो रहते हैं। धर्माच, अब 3rd नंबर के पंच परमेष्ठी में कौन आते? गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं। तो आचार्य होते वो कैसे होते हैं? जिनको हम धर्माचार्य भी कहते हैं। तो धर्माचार्य कैसे होते हैं? धर्माचार्य धृतिधारी, जो धर्माचार्य होते हैं वो धृति यानी पेशेंस को धारण करने वाले होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होते हैं, उनके सामने कितने भी लोग हो उनका पेशेंस बना रहता है। आप देखते हैं आचार्य श्री महाश्रवण जी के सामने कितने लोग आते हैं, इतने, हम तो 2-4 लोग आए तो ऐसे लगता है अरे कब जाए, लेकिन आचार्य श्री के पास तो सैकड़ों लाखों लोग आते हैं, फिर भी उनका पेशेंस बना रहता है। वो सबके साथ स्माइल के साथ, सबके साथ बहुत पीसफुली बात करते हैं। निष्कारण परोपकारी, और वो
निष्कारण परोपकारी, माने पर यानी दूसरों का उपकार करते हैं, यानी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। निष्कारण, निष्काम भाव से वो क्या करते हैं, परोपकारी, दूसरों का वो उपकार करते हैं। उपकार यानी भला करते हैं। कैसे, दूसरों का भला हो, अच्छा हो, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है कि गिव एंड टेक वाला वो उनके पास नहीं होता है। हमारा तो कोई हमारा करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन आचार्य के मन में ये नहीं होता है ये मेरे काम आएगा, ये मेरा उपकार करेगा, इसलिए मैं इसको कल्याण का मार्ग बताऊं। नहीं, वो निष्कारण, अकारण ही, बिना स्वार्थ ही। निष्कारण का मतलब बिना स्वार्थ ही, पर यानी दूसरे लोगों का वो क्या करते हैं, उपकार करते, भला करते, कल्याण करते हैं। लाखारी नैया तारी, और आचार्य होते हैं वो लाखारी यानी लाखों लाखों लोगों की नैया, यानी नैया को पार करने वाले होते हैं, तो नैया को तारण करने वाले हैं, तारने वाले होते हैं। यानी संसार समुद्र में जो डूब रहे उनको वो क्या करते हैं, बोट के समान होते हैं और उनको तारते हैं, क्योंकि आचार्य होते हैं वो लाखों लाखों लोगों को संयम का मार्ग दिखाते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं। कितने तो श्रावक श्राविकाएं बनते हैं, गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रावक श्राविकाओं के व्रत धारण करते हैं। कितने साधु साध्वी बनते हैं, तो उनकी लाइफ में वो लाखों लाखों को भक्तों को तारने वाले होते। भगवान कहूँ भक्तारा, भक्तारा यानी भक्त लोगों का तो साक्षात मानो वो भगवान होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि, तीर्थंकर के प्रतिनिधि धर्माचार्य होते हैं, यानी गुरु होते हैं। तो गुरु होते वो कैसे होते हैं, हम जैसे भक्तों के लिए वो भगवान के तुल्य होते हैं, इसलिए भगवान कहा जाता है। हम संबोधन कहते बनते, यानी वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए उनको भगवान भी कहा जाता है। तो साक्षात वो भक्तों के भगवान जैसे होते हैं। 4th नंबर पे है उपाध्याय। हे उपाध्याय अविकारी गण पिटकारा भंडारी। तो उपाध्याय कैसे होते, अविकारी होते हैं, उनके भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञान में लगे रहते हैं। उनके इतना शुभ योग होता है, क्योंकि जो 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, वो स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उनके अंदर 25 क्वालिटी होती है। तो उपाध्याय होते वो अविकारी होते हैं, विकार रहित होते हैं। गण पिटकारा भंडारी, जो गण पिटक हैं उनके वो भंडार बनने वाले होते हैं, क्योंकि जो गणिपिटक जो 11 अंग हैं उनको भी गणिपिटक कहा जाता है। तो ये जो 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, उनको वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो गणिपिटक के वो भंडारी यानी भंडारी हैं, सुरक्षा करने वाले हैं, श्रुत ज्ञान की वो सुरक्षा करने वाले हैं। श्रुत दाता संकटहारी, श्रुत को देने वाले, यानी दाता यानी देने वाले, श्रुत यानी ज्ञान को देने वाले हैं, यानी वो ज्ञान हमें देते, नॉलेज हमें देते हैं। संकटहारी, वो संकट का हरण करने वाले हैं, क्योंकि वो ज्ञान देंगे तो उनके ज्ञान को हम समझ करके हमारे लाइफ में जो संकट यानी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो उपाध्याय क्या करते हैं, ज्ञान को देते हैं और लाइफ में आने वाले संकट होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनका भी वो हरण करने वाले होते हैं। जिन शासन गगन सितारा, जिन शासन के साक्षात मानो वो गगन यानी जो आकाश में जैसे सितारा होता है यानी स्टार होते हैं, वो कैसे चमकते रहते हैं। मून होता है वो कैसे चमकता रहता है, सूर्य कैसा चमकता है, वैसे उपाध्याय भी जिन शासन में गगन सितारा, आकाश के सितारे की तरह वो भी चमकते रहते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। लास्ट है मुनि प्रवर यानी साधु के लिए। मुनिवर जग ममता त्यागी, जो मुनिवर है उन्होंने क्या किया, जग यानी संसार के प्रति जो ममता यानी अटैचमेंट था उसको त्याग दिया। क्योंकि साधु कब बन सकते हैं, जब संसार के प्रति व्यक्ति का अटैचमेंट घटता है, तब वो त्याग कर सकता है, तब वो साधु बन सकता है। तो मुनिवर है वो जगत यानी संसार के प्रति जो ममत्व था उनका उन्होंने त्याग कर दिया। समतारी प्रतिमा सागी, और जो साधु होते वो प्राय समता में रहते हैं। समता की मानो साक्षात वो प्रतिमा है। समतारी प्रतिमा सागी, समता की प्रतिमा के वो साथ होते हैं, यानी उनके अंदर वो
गुस्सा नहीं होता है, समता होती है। कोई उनको मिले अथवा न मिले, कोई रेस्पेक्ट करे न करे, उन सब में वो सम रहती है। लाभा लाभे सुहे दुखे, हम जो गाते हैं, लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सो तहा माणा उमाणो। इस श्लोक को धारण किए हुए होते हैं। लाभ अलाभ, मान अपमान, निंदा प्रशंसा सब में वो सम रहते हैं। और कैसे, हे पाप भीरु वैरागी, जो साधु होते हैं वो पाप भीरु होते हैं और वैरागी होते हैं, यानी उनका वैराग्य होता है, उत्कृष्ट होता है, और पापों से वो डरते रहते। भीरु यानी डरते हैं, और किसी से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं। ऐसा कोई काम न करे जिससे उनको पाप लगे। और वैराग्य होता है उनका संसार से, संसार के प्रति मन उनका नहीं होता है, उनका बस धर्म ध्यान नहीं, वो लगे रहते हैं। उनके भीतर उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य होता है, पाप से वो डरते हैं। तुलसी मन मोहन गारा, मन का मोहन, मन रूपी मोहन को गाने वाले जो तुलसी हैं, ये जो तुलसी यानी आचार्य तुलसी हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया, इस सॉन्ग को बनाया, इसलिए तो अपना नाम दे दिया उन्होंने तुलसी मन मोहन गारा। तो मोहन गारा यानी जो मन को आकृष्ट करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले, ऐसे तुलसी गणी ने इस सॉन्ग की रचना की है, कंपोज किया है। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करती हूँ मैं सभी।